चलो, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड करूंगा, और डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। डिवाइड करना मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है बेटे। देखिए, 2 से डिवाइड करना यानी क्या होता है पता है क्या? 1/2 से मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं है उसमें। 2 से डिवाइड करना यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो आपको क्या करना है, चलिए नीचे दिया है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो फटाफट इनको बैलेंस करना है, तो मैं बताता हूं आपको यहीं पे कैसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, अब क्योंकि आप तो मेरे सामने हो नहीं, तो आई विल जस्ट बैलेंस देम आउट ऑन बिहाफ ऑफ मी ओनली। तो देखते हैं किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं इनको। इधर है 2 कार्बन, तो यहां पे मैं 2 अप्लाई करूंगा, क्योंकि शुरुआत कहां से करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस करने के लिए। ये जो एटम है ना अकेला, उसको आखिरी में करो, क्योंकि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हो। अगर आप पहले ही ऑक्सीजन से बैलेंस करोगे, मान लो कि इधर 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे, चलो इधर 2 है, इधर 1, मतलब इधर टोटल 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 करने के लिए 3/2 करोगे। मान लो ऐसा कर दिया आपने। उसके बाद क्या करोगे, कार्बन को बैलेंस करना है। इधर 2 कार्बन है, तो आप करोगे चलो इधर भी 2 बना देते हैं। तो अब क्या हो गया, इधर ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया ना, 2 और 2 4 और 1 5, तो फिर इसको आपको क्या करना होगा, 5/2। तो इस तरीके से गलतियां हो जाएंगी। वैसे तो बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शन जब आएंगी तो गलतियां और भी होंगी, लेकिन फिर भी जो अकेला है एटम या फिर मॉलिक्यूल जिसमें दूसरे एटम नहीं है, तो उसको आखिरी में बैलेंस करो, उसके साथ छेड़छाड़ शुरू में मत करो। ये है 2 कार्बन, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्बन के लिए ये लगा दिया। अब मैं ऑक्सीजन को नहीं करूंगा क्योंकि ये अकेला है इधर ना, तो इसके साथ मैं कुछ भी छेड़छाड़ बाद में कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को करूंगा। 6 हाइड्रोजन है, तो 6 के लिए इधर मैं 3 लगा दूंगा। सो 3 × 2 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 × 2 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मिनट बस, एक मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं मीटिंग को, मुझे समझे तो सही हो क्या रहा है। उसके बाद तो अब क्या, अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 × 2 मतलब 4 हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में 4 हो गए, और यहाँ पे है 3, देख लीजिए, तो 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गए। तो मुझे इधर 7 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो 7 2 जा 14 हो रहे, तो मुझे इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। आप इस 2 को यहां से कैंसिल नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी होगी, राइट। तो आपको 7/2 यहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। आप इसको और क्या कर सकते हो, अच्छा दिखने के लिए आपको अगर फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो पूरी रिएक्शन को आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अगर पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिएक्शन कैसे दिखेगी, मैं थोड़ा अलग कलर लेके आपको बताता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक नया बैलेंस हो सकता है। तो मैंने बोला ना, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक बार बैलेंस करने के बाद। चलिए मुझे बताइए, क्या आपको ये पहली रिएक्शन समझ में आई, मैंने कैसे बैलेंस की? एक बार चैट करके बताइए प्लीज। आई समझ में? चलिए, और लोग नहीं बता रहे, मैं मान लेता हूं कि चलिए सबको आ गई समझ में। किसी को नहीं आई तो ना बोलो। तो आगे चलते हैं। एक मिनट, मैं बस चेक कर रहा हूं ना। चेक कर रहा हूं। चलिए, ओके, अब अगली वाली रिएक्शन है। ये HCl है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इधर CaCl2 है, और आगे H2O है।
तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसको बेटे? देखो मेरे पास, चलिए क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन इधर एक है, इधर तो दो है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इधर दो अप्लाई करूंगा मैं, HCl के आगे 2 अप्लाई कर दूंगा। अब उसके बाद कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम इधर भी एक है, सो नो प्रॉब्लम। क्लोरीन इधर दो है, क्लोरीन इधर भी दो हो गए। ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन इधर भी एक है, सो नो प्रॉब्लम, काम खत्म। अब वैसे इसको HCl, चलिए क्या समझ रहा है मुझे, इधर दो है हाइड्रोजन, तो सिंपल सी बात है इधर दो अप्लाई करूंगा मैं। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, नहीं नहीं नहीं, अरे अरे गलती गलती हो गई, गलती हो गई, हाइड्रोजन इधर दो और इधर दो हो गए, मतलब 4 हाइड्रोजन है, तो मुझे इधर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हो गए हाइड्रोजन इधर भी 4। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, चलिए ऑक्सीजन भी 2 हो गए, काम खत्म, रिएक्शन बैलेंस। अब यहां पे H2SO4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब वैसे मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से भी हम इसको कर सकते हैं इजीली, मतलब आसान जाता है। मुझे पता है कि इसका 1 मोल है इधर, राइट? तो रिएक्शन में रिएक्ट होने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होनी चाहिए, ये तो हमको पता है। तो इसका 1 मोल है, लेकिन इसकी वैलेंसी 3 है बेटा, समझ रही है क्या? वैलेंसी 3 है इसकी, और इसकी वैलेंसी है 2, ये भूलना नहीं। तो इस बंदे के इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, इस बंदे के इक्विवेलेंट हो गए 3, और इसके इक्विवेलेंट हो रहे हैं 2। समझ रहा है ना? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या रहता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी, ऐसा ही तो रहता है। तो सिंपल सी बात है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसको मैं कैसे बैलेंस करूंगा, दोनों के इक्विवेलेंट सेम चाहिए, इधर इसके 2 है इक्विवेलेंट, और अभी तो इसके इक्विवेलेंट है 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, 1 मोल है, वैलेंसी से मल्टीप्लाई करो तो इसके 3 और इसके 2। अब दोनों के इक्विवेलेंट को सेम करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इधर 2 लगाना होगा और इधर 3, मतलब इसके 3 मोल है, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 6 हो गए, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है ना। तो मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 6। वैसे ही इसके मोल 2 है और इसकी वैलेंसी 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 6। तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 6, तो रिएक्शन होगी। वैसे ही इसके भी उतने इक्विवेलेंट चाहिए, 6। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने, अभी इसकी वैलेंसी अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे गलती कर दी इस लड़की ने, यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए Al2SO4 टेकन थ्राइस। फॉर्मूला तो सही बनाना ही चाहिए। कैसे बनाया फॉर्मूला, ये एल्यूमिनियम को इधर लिखा, चलिए कौन क्या बोल रहा है जरा पूछ लेता हूं मैं, मुझे लगा था यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए एल्यूमिनियम है और SO4 है, तो इनका ना क्या होता है, इनकी वैलेंसी देखनी पड़ती है। इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी 2 है, तो आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, Al2SO4 टेकन थ्राइस। फॉर्मूला सही बनाना चाहिए। उस लड़की ने क्या बनाया नोट्स में, AlSO4, मतलब मैं लिख के देता हूं सही, लेकिन कहीं तो गलती कर देते, ये Al2 होना चाहिए। तो अब आपको पता है ये Al2SO4 टेकन थ्राइस, इसकी वैलेंसी है 6। आपको मैंने बताया किस तरीके से वैलेंसी निकालते, और इसका मोल यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1 × 6, इसके इक्विवेलेंट तो 6 हो गए, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट ऑलरेडी 6 है। अब वाटर के इक्विवेलेंट आप नहीं निकाल सकते, मतलब आपको अभी अभी नहीं आएगा कि वाटर के इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक मैं एक बार आपको बता के देखता हूं। चलिए हाइड्रोजन से भी बैलेंस करते हैं। टोटल हाइड्रोजन इधर कितने, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 3 × 2 6 हो गए, और इधर 3 × 2 6 हो गए। तो सिंपल सी बात है, ये 6 यहाँ पे 6 आना चाहिए, सो 6 × 2 12 हो जाएगा। देखिए क्या है, ये भी कर सकते हो आप, वाटर ऐसे होता है, ये
तो इसकी वैलेंसी कुछ इस तरीके से H प्लस और OH माइनस ऐसा समझ के कर सकते हो। इसकी वैलेंसी 1 है, तो 6 मोल इंटू 1, तो इसके भी इक्विवेलेंट 6 हो गए, तो इसके भी 6 इक्विवेलेंट, इसके भी 6 इक्विवेलेंट, इसके भी 6, इसके भी 6। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट जो है हमारा रिएक्शन में, सभी के इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। इससे भी आपने इसको बैलेंस कर लिया। या फिर आप जैसे मैंने ऊपर बताया था उस तरीके से भी ट्रायल और एरर से कर सकते हो। अब यहाँ पे HCl Na2CO3 ये एसिड है, ये बेस है, ये NaCl H2O CO2, ट्रायल और एरर से करना है बस। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो कैसे आएगा? H, देखिए H इधर एक ही जगह पर दिख रहा है मुझे और 2 है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मुझे 2 तो अप्लाई करना ही होगा। फिर क्लोरीन 2 हो गए, और क्लोरीन सिर्फ यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे यहाँ भी 2 लगाना होगा। अब Na2 हो गए, लेकिन Na2 यहाँ पर ऑलरेडी है। उसके बाद C, कार्बन 1 है, चलिए कार्बन 1 ही है, दोनों जगहों पर कार्बन 1 ही है, देखिए ये दोनों जगहों पर कार्बन 1 ही है। ऑक्सीजन 3 है, तो इधर 1 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। तो क्या आपको ये मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग, ट्रायल और एरर समझ में आ रही है? यस और नो बोलो। मैंने किस तरीके से इनको बैलेंस किया, मैंने आपको समझाया, तो आपको समझ में आया क्या? ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही अच्छे। मैं जरा इसको थोड़ा दुरुस्त कर लेता हूँ। लड़की ने गलती की है लिखते वक्त, आप बस गलतियां मत किया करो। ये है CaCl2। उसके बाद और यहाँ पे बहुत ही मेजर सी गलती कर दी है, ये वाली, ये Al2SO4 टेकन थ्राइस। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस को बैलेंस करना है। अब मैंने आपको करके बताया, अब आपको अपने मन से ही करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, यहां पे है 3, इनके आंसर्स भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन आप मन से ही करो। ये जो 8, 9 और 10 है, ये आपको खुद को करनी है, मैंने बहुत तो बता दिया आपको। चलिए रीड द फॉलोइंग। अब जो हमारा अगला पॉइंट है इस चैप्टर में, वो है किसी रिएक्शन को ठीक से पढ़ना, समझना कि क्या है इसका मतलब। जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला जैसे कि ये रिएक्शन है, रीड द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन, तो आपको कैसे इसको समझना है, रिएक्शन क्या होती है। आपको ये समझना है यहाँ से आगे कि रिएक्शन मतलब किसी होटल में लगाया हुआ जो आपका भाव फलक होता है, जहां पे आपके रेट्स लगे होते हैं, उसकी तरह है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि भाई एक वड़ा है, उसका भाव है 5 रुपए, एक इडली है, इसका भाव है कुछ 10 रुपए, या फिर एक पोहे है, पोहा बोलेंगे उसको हम, उसका भाव है 15 रुपीज। अब आपने प्लेट में क्या क्या मंगाया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपने 2 वड़ा, एक इडली, और आपने मंगाया इसके साथ 2 पोहे, इतना सारा खा रहे आप, ठीक है? तो कितना पैसा आपको देना होगा, तो ये आप इस भाव फलक को देख के बता सकते हो। चलो बताओ मुझे एक बार, अगर आपने 2 वड़ा, एक इडली और 2 पोहे मंगाए, तो कितना आपको बिल देना होगा? एक बार प्लीज मुझे बताओ, फास्ट, एकदम क्विक। चलिए गुड, 50 रुपीज, बहुत सही। कितना? 5 2 10 10 20 15 30, हाँ ठीक है, 50 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन है यही काम करती है। तो क्या काम करती है देखिए, ये जो रिएक्शन दिख रही है आपको, इसको पढ़ना कैसे? सबसे पहले तो इसका एक मॉलिक्यूल है या एक मोल है। मैंने बताया कि रिएक्शन में मोल कहते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि इस तरीके से हमने एक रिएक्शन बैलेंस की थी, 1/2 N2 प्लस कुछ ऐसा 3/2 H2, इस तरीके से हमने बैलेंस किया था, और यहाँ पे फ्रैक्शन आया था। अगर हम इसको मॉलिक्यूल पकड़ते ना, तो मॉलिक्यूल को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हम। वी कैनॉट से दैट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज मॉलिक्यूल आधा कभी नहीं होता, मॉलिक्यूल 1 या 2 या 3 हो सकता है, मतलब होल नंबर में, लेकिन मोल आधे हो सकते हैं बेटे।
हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि केले के पेड़ को आधा केला नहीं लग सकता, लेकिन आधा डजन केले लग सकते हैं। तो इसी तरीके से, इसीलिए जो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये ना बाय डिफॉल्ट मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल को। मतलब ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, आप मॉलिक्यूल भी कह सकते थे इनको। 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of oxygen, gives 1 molecule of CO2 and 2 molecule of water। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यूजुअली जो रिएक्शंस लिखी है उनका मीनिंग होता है कि मोल में पढ़ो आप इनको। तो सिंपल सी बात है, इसको हम अगर बैलेंस रिएक्शन की तरफ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ मीथेन। वैसे तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत डिटेल में इसमें गैस है, सॉलिड है, ये भी लिखा जाता है, लेकिन अभी ये सब जरूरत नहीं है आपको। तो वहां पे कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऐसे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव और टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इस तरीके से इसको पढ़ना होगा, ठीक है? ये नीचे वही लिखा है। तो यहां पे इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इस तरीके से इसको पढ़ना है। पढ़ना कैसे, ये भी आपको समझ में आया होगा शायद। तो प्रॉब्लम्स ऑन स्टोइकियोमेट्री में एक प्रॉब्लम आपको यहीं पे समझा देता हूं, बाकी मैं प्रॉब्लम ले लूंगा आपको टेबल के ऊपर। एक पहले शुरू में यहां पे समझा देता हूं तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो अब देखिए, ये मोल मोल रिलेशनशिप यहां पे लिखा है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा टेंशन मत लो। आपको क्या करते हैं, कोई भी बैलेंस रिएक्शन देंगे A2 + B, या फिर आपको बैलेंस करना होगा उसको, और बोलेंगे इस रिएक्शन को देख के बताओ बेटे कि अगर A2 के 3 मोल रिएक्ट होते हैं तो C के कितने मोल फॉर्म होंगे। या मतलब इसके भी मोल दिए हैं और इसके भी मोल ही पूछे हैं, तो इसे बोलते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। या फिर क्या बोल सकते हैं, अगर A2 के 2 kg रिएक्ट होते हैं तो B के कितने kg फॉर्म होंगे, तो इसको बोलेंगे मास मास रिलेशनशिप, मतलब मास से मास ही पूछा है। या फिर देंगे A2 के 3 kg रिएक्ट होते हैं तो C के कितने मोल फॉर्म होंगे, यानी आपको यहां पे दिया है मास और निकालने के लिए बोला है मोल, तो यहां पे बोलेंगे आप इसको मास मोल रिलेशनशिप। तो इसी तरीके से वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी आपके पास है वॉल्यूम, मास है, नंबर ऑफ मोल है, मास है, वॉल्यूम है, तो आपका रिलेशनशिप क्या क्या हो सकता है भैया? देखिए, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से मास पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम पूछ सकते हैं। तो मोल मोल रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ऐसे कई सारे रिलेशनशिप आते हैं। तो आपको समझना ऐसे है कि पूरी स्टोइकियोमेट्री कुछ इस तरीके से आपको पूछी जा सकती है। स्टोइकियोमेट्री पर क्या, मान लो आप एक बेंच बना रहे हैं, so you are making bench from woods and iron, लोखंड जिसको बोलते हैं हम, लोहा। तो वुड के 2 टुकड़े या फिर 3 टुकड़े और आयरन के 2 टुकड़ों से मान लो इन दोनों सबको फिक्स कर दिया जाए तो आपके पास एक बेंच फॉर्म होता है। वुड का एक टुकड़ा मान लो 2 kg का है, आयरन का एक टुकड़ा मान लो 4 kg का है। तो मुझे बताओ ये बेंच कितने केजी का फॉर्म होगा, चलो बताओ फटाफट। अरे फटाफट बोलो, कितनी देर लग रही है? वुड के 3 टुकड़े, आयरन के 2 टुकड़े, यस 14 केजी का हो गया बेंच। सो एक बेंच का मास हो गया 14 केजी। तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे इनका एक एक का जो मास है ये मोलार मास है, मोलार मास। और इधर इनके टुकड़े लिखे हैं, मतलब इनके मोल्स लिखे हैं, ऐसा समझो। 3 मोल्स ऑफ वुड रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ आयरन टू गिव 1 बेंच। तो आपको कैसे पूछा जा सकता है, मान लो कि दिन भर में एक कारागिर ने, 1 आर्टिस्ट फिनिश्ड 4 बेंचेस या फिर प्रोड्यूस 4 बेंचेस, उसने 4 बेंचेस बनाए।
तो मुझे बताओ कि उसने लकड़ी के कितने टुकड़े यूज किए होंगे, बोलो फटाफट, फटाफट आंसर दे दो आप। 4 बेंच बनाए तो लकड़ी के कितने टुकड़े? हाँ, चलिए देखता हूं क्या बोल रहे हो आप लोग। हाँ, 12 टुकड़े, बहुत सही। तो टुकड़ों को मैं अभी मोल बोलूंगा, राइट? टुकड़ों को क्या बोलूंगा? मोल। आप समझ लो कि टुकड़ा मतलब मोल है। तो मुझे बताओ, तो आपको ये क्या, मैंने इसके मोल दिए बेंच के और लकड़ी के मोल पूछे, यानी कि ये हो गई आपकी मोल मोल रिलेशनशिप। अब मैं दूसरा भी बोल सकता हूं। अगर मान लो किसी कारागिर ने दिन में, देखो, दिन में 6 kg लकड़ी इस्तेमाल की, 6 kg लकड़ी का इस्तेमाल किया उसने काम करने के लिए, तो उसने कितने बेंच बनाए? तो कितने बेंच बनाए उसने? कितने जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो आप, देखो, बहुत अच्छे। तो मुश्किल है, मुझे लगता है आपको इसका आंसर नहीं आना चाहिए इतनी जल्दी, लेकिन कैसे आया जरा देख भी लेता हूं मैं। 3, ये तो क्यों गलत होगा पता है बेटे? क्योंकि 6 kg लकड़ी यानी लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन लकड़ी के 2 टुकड़े से कुछ बनता ही नहीं। कम से कम लकड़ी के 3 तो टुकड़े होने ही चाहिए ना, 3 टुकड़ों से ही बनेगा। और एक बार मेरी लॉजिक सुन लो आप ठीक से। 6 kg लकड़ी और एक लकड़ी का टुकड़ा, हाँ ठीक है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। 6 kg लकड़ी, अब एक तो लकड़ी का टुकड़ा कितने का है? 2 kg का, यानी आपके पास लकड़ी के 3 टुकड़े हो गए। तो 3 लकड़ी के टुकड़े से एक ही बेंच बनेगा, ना कि 3 बेंच। समझ में आया क्या? सो 1 बेंच विल बी फॉर्म्ड। एक बार बोलो, समझ में आया क्या? 6 kg लकड़ी थी, देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, 6 kg लकड़ी, इसका मतलब है 6 kg लकड़ी यानी 3 टुकड़े या फिर 3 मोल उसके। एक टुकड़े को हम 1 मोल अगर पकड़ ले तो 6 kg लकड़ी यानी 3 मोल, और 3 मोल लकड़ी यानी 3 टुकड़ों से एक ही बेंच बनता है, तो एक ही बेंच बन पाएगा। तो मैंने आपको शुरू में इंफॉर्मेशन क्या दी थी? मास की, लकड़ी का मास दिया, और बेंच का मोल यानी टुकड़े पूछे मैंने, मोल समझ लो इसको, तो इसको बोलते हैं मास मोल रिलेशनशिप। तो इस तरीके से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सबसे आसान होता है मोल मोल रिलेशनशिप। एक का मोल देंगे, दूसरे का मोल आपको पहचानना है या फिर ढूंढना है। तो देखिए यहां पे, तो सबसे पहले है मोल मोल रिलेशनशिप। चलिए यहां पे देखते हैं। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O will be formed when 20 moles of oxygen gas completely react? ये completely react मतलब क्या? कि unreacted कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना है आपको। react with benzene, तो सबसे पहले आपको ये नीचे देखना है बेटे, ये देखो। तो ये है आपकी बेंजीन C6H6, इसकी रिएक्शन हो रही है आपकी ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पहले तो आप ऐसे लिखेंगे C6H6 प्लस O2 ऑक्सीजन। अब आपको पता होना चाहिए, जब बेंजीन है ये हाइड्रोकार्बन है। धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे सब पता चलेगा, जल्दबाजी नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं कि क्या होता है। अब बेसिकली ये है हाइड्रोकार्बन, और कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, इसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं बेटे। So reaction of hydrocarbon with oxygen to give carbon dioxide and water is called as combustion reaction. अब ये तो हो गई बेयर रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है, मैंने पिछले ही पेज पर आपको बताया कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो सिंपल, आपने इसको बैलेंस कर दिया, मान लो इसको 15/2 की जगह पर मैं 7.5 भी लिख सकता हूं। तो फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन मैं क्या कह सकता हूं, इससे इसको देख के मुझे क्या समझ रहा है? चलिए इसको देख के मुझे समझ क्या रहा है, देखिए इसके नीचे अगर मैं लिख लेता हूं, बेंजीन का 1 मोल ऑक्सीजन के 7.5 मोल से रिएक्ट होने के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स और वाटर के 3 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये तो मुझे समझ रहा है। अब मुझे पूछा क्या गया है, किसके किसके बीच में, वाटर के बारे में जानकारी दी है और सॉरी वाटर के मोल्स निकालने हैं और ऑक्सीजन के मोल्स दिए हुए हैं। तो मुझे पूरे के बारे में कुछ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है, वाटर और ऑक्सीजन। जैसे कि मोल के 2-3 फॉर्मूले थे, लेकिन हमको क्या यूजफुल है वही देखना है। तो इनके बीच की रिलेशनशिप क्या कहती है, जब ऑक्सीजन के 7.4 मोल 7.5 मोल रिएक्ट होते हैं तब जाके वाटर के 3 मोल्स फॉर्म होते हैं। तो वही मैंने नीचे लिखा है, देखिए 7.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर इक्विवेलेंट टू, ये देखिए इक्वल टू नहीं है, इक्विवेलेंट टू मतलब उतना प्रोड्यूस करता है 3 मोल्स ऑफ वाटर। जो आप चेन रूल यूज करते थे ना 10th 7th 8th क्लास में, आपको क्वेश्चंस थे, अगर 20 रुपए में 4 पेन आती है तो 50 रुपए में कितनी पेन आएगी। तो आप सिंपल ऐसा करते थे, 20 के लिए 4 तो 50 के लिए कितना x मानते थे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, इसे आप चेन रूल बोलते हो। तो रिएक्शन में भी चेन रूल ही करना है। तो 7.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर इक्विवेलेंट टू 3 मोल ऑफ O2, और आपको यह है रिएक्शन से, आपने ये जो लिखा वो रिएक्शन को देख के। और प्रॉब्लम में क्या पूछा है, अगर ऑक्सीजन के 20 मोल रिएक्ट होते हैं तो वाटर के कितने मोल फॉर्म होंगे, मान लो x मोल फॉर्म होंगे। और एक बार बताता हूं, रिएक्शन से आपको इंफॉर्मेशन क्या है कि 7.4 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ H2, और पूछा क्या है, अगर 20 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो वाटर कितना फॉर्म होगा। ये तो ऐसा ही है, आपने ऊपर के रिएक्शन से क्या लिखा, ये जो वुड का मैंने एग्जांपल दिया था, 3 वुड प्लस 2 आयरन गिव्स क्या, गिव्स 1 बेंच। और आपको पूछा कि अगर लकड़ी के 6 टुकड़े अगर कंज्यूम होते हैं तो बेंच कितने फॉर्म होंगे। तो आप लिखेंगे कैसे, लकड़ी के 3 टुकड़े इज इक्विवेलेंट टू 1 बेंच, देन लकड़ी के 6 टुकड़े आर इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बेंच। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेन रूल। तो वही मैंने यहां पे किया है। क्या ये आपको समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया रिएक्शन की इंफॉर्मेशन कैसे यूज करनी है। यस और नो बोलो एक बार, बोलो एक बार यस और नो बोलो प्लीज। यस। तो आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 7.4, यहां पे मैं कलर चेंज करूं, देखिए ये यहां से यहां पर, और ये 20 का 3 के साथ, तो सिंपल सी बात है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो गया और 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो गया। तो ये आपका आ गया x, तो 7.5 आपका इसके नीचे चला जाएगा और ये आपका आ गया आंसर। इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपके निकल जाएंगे। तो ये आ गया 8, सो 8 मोल ऑफ H2O विल बी फॉर्म। क्या ये आपको समझ में आया, मैंने जो आपको बताया ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये समझ में आया क्या आपको। राइट। तो आप क्या करो, आप पहले से लिखो बेटे, बहुत है लिखने का। ये पेज लिखा है क्या आपने, देखो जरा इस पेज को, हाँ ये वाला, ये लिखा है क्या, नो चलो ये वाला, ये वाला लिखा है क्या, बोलो एक बार बेटे। यस, चलिए तो इस पेज से ले लो, क्या करो आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लो, इसको ऐसा बड़ा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट। चलिए उसके बाद हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अब ले लो आप, चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, नहीं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका ले लो,
और फाइनली ये वाला, और ये पूरा अभी आपको लिखना है। चलो आप लिखो, ये पूरा बहुत है। उसके बाद ये वाला पेज है।